ये लंदन है। इंडियंस के पान थूकने की आदत से यहाँ की गवर्नमेंट इतनी परेशान है कि अंग्रेजी और गुजराती में बोर्ड लगाना पड़ रहा है कि पान थूकना मना है। कितना भी लिखा हो कि पान गुटखा न थूके जुर्माना लग जाएगा, पर मजा लेके मान जाए। इवन जिस बोर्ड पे लिखा होता है कि पान गुटखा न थूके उसी पे थूक देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस अपना सिविक सेंस सिर्फ इंडिया में दिखाते हैं, फॉरेन में भी हमारे सिविक सेंस के खूब चर्चे होते हैं। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारा पीछा वहां तक करूंगा जहां तक तुम जाओगी, ठीक है? आज तो मैं तुम्हारा लेके ही रहूंगा। इंडिया 10,000 से भी ज़्यादा पुराना सिविलाइजेशन, जिसे जापान में कभी टेंजुक कहा जाता था, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ हेवन या स्वर्ग की धरती। पर अब बोला जाता है डर्टी इंडिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ऐसा देश जहाँ के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से गलत बोल रहे हैं। अब इनको देखो, कूड़े का डब्बा सामने पड़ा हुआ है, फिर भी चाय पीकर ग्लास को आसपास फेंक रहे हैं। इस वीडियो में एक आदमी इस छोटे से तालाब में नहा रहा है और बगल में वहीं एक बंदा उसी तालाब में मूत रहा है। बिहार में मेट्रो का उद्घाटन हुआ और जैसे ही उद्घाटन हुआ उससे कुछ ही दिनों बाद लोग उसके अंदर थूकना स्टार्ट कर दिए। मेट्रो सर्विस शुरू हुई। 4 दिन पहले जो स्टेशन चमचमा रहे थे, आज वहां जगह जगह लोगों ने पान और गुटखा थूक कर उसे गंदा कर दिया। मतलब जीरो सिविक सेंस। सिविक सेंस से याद आया कि सिविक सेंस का मतलब होता है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना, जैसे आसपास सफाई रखना, गुटखा खाकर कहीं पर भी नहीं थूकना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना और दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना। अरे यार नंबर दे दे अपना। जाने मन, छाता लेके कहाँ जा रही है? भाई तेरी मैंने बहन को छेड़ दिया, अब तुझे जो करना है कर ले। जो तेरी बहन अभी छाता लेके जा रही थी। ये सब सिविक सेंस के अंदर आता है और इंडियंस में सिविक सेंस उतना ही है जितना विमल में केसर का दम। और यहाँ के लोग तो इतने महान हैं कि उन्हें रूल फॉलो करने में बेइज्जती फील होती है और रूल तोड़ने में प्राउड। जहाँ लिखा होगा थूकना मना है वहीं थूकेंगे, जहाँ लिखा होगा मूतना मना है वहीं मूतेंगे। और ये करने के बाद पूरे प्राउड के साथ अपने दोस्तों को बताएंगे भी कि लिखा था थूकना मना है और सबके सामने थूक दिया, और किसी की औकात नहीं थी कि कोई बोल दे तेरे भाई को। जलवा है हमारा। और यही लोग अगर विदेशों में पहुंच जाएं तो वहां पर भी अपने सिविक सेंस से इंडिया का नाम ऊंचा करते हैं। कोई नदी में कूड़ा फेंककर, कोई बच्चों की स्विमिंग पूल में साबुन से अपने बम को धोकर, या कोई छपरी स्टाइल में रील बनाकर। और ऐसे ही लोगों की वजह से विदेशों में इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। Why are you in my country? Why are you here? Yeah. Yeah, why are you in America? I don't like you guys here. Indians, you guys are flooding all the white countries and we're tired of it. तो इंडिया, जिसे एक ज़माने में पूरी दुनिया टेंजुक, देवताओं की भूमि, ज्ञान की भूमि, ऐसे नामों से जाना जाती थी, आज उसी इंडिया को एक थर्ड वर्ल्ड, एक डर्टी कंट्री के रूप में देखा जाता है। What is the dirtiest country in the world? It's definitely India. India. 2025 के एक सर्वे के अनुसार दुनिया की सबसे गंदे कंट्री में इंडिया चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे सुपर पावर बांग्लादेश और दूसरे नंबर पाकिस्तान। तो ऐसा क्या रीज़न है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी आज दुनिया की सबसे गंदे देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पे है? ऐसा क्या रीज़न है कि हम लोगों में सिविक सेंस की इतनी कमी है? क्यों हम टेंजुक से थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन गए? आइए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से। सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश गुप्ता एंड आई टॉक अबाउट पावर, पॉलिटिक्स एंड मनी। आपने नोटिस किया होगा कि हम इंडियंस के घर बहुत साफ सुथरे होते हैं, पर वहीं हमारे गली मोहल्ले और सड़कें कूड़ों से लदे होते हैं। एक सेंटेंस है नॉट इन माई बैकयार्ड, जिसका मतलब होता है कि हम बस अपने प्राइवेट प्लेस की केयर करते हैं, पब्लिक प्लेस की नहीं। और यही रीज़न है कि हम पब्लिक प्लेस की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, कहीं पर भी मूतना और थूकना शुरू कर देते हैं। जैसे ये वीडियो नेपाल का है, इसमें 2 लड़के गाड़ी सड़क पर खड़ी करके मूत रहे हैं। तभी एक नेपाली लड़की इनको कन्फ्रंट करती है, फिर ये वही माफ़ी मांगना स्टार्ट करते हैं। पीछा फेरने का ठाव है। सॉरी ठाव है ये। आप लोग बिहार में जानकारी नहीं था एक छोरी चली बेटी के आगे पीछा फेरता है। हाँ, अच्छा है। जबकि उसके जस्ट बगल में ही पेट्रोल पंप है और सबको पता होता है कि पेट्रोल पंप पे पब्लिक वॉशरूम होता है। लेकिन 5 रुपए नहीं है पीछा फेरने। उधर देखिए, उधर ये पेट्रोल पंप है ना, इसमें फ्री में आपको पीछा फेरने मिलेगा। ओके, बातों में नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे ये भैया अपने बच्चे को मेट्रो की ट्रैक पे सुसु करा रहे हैं,
जबकि इनको अच्छे से पता होता है कि मेट्रो के अंदर भी वॉशरूम होता है। और ये जनाब तो खुद ही कर रहे हैं। और हम इंडियंस का फेवरेट काम है थूकना। अब पूरे भारत में किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ पे ट्रेन भले ना मिले पर गुटखे और पान की थूक से दीवारों पे पेंटिंग जरूर मिलेगी। कितना भी लिखा हो कि पान गुटखा ना थूके जुर्माना लग जाएगा, पर मजाल है कि हम मान जाए। इवन जिस बोर्ड पे लिखा होता है कि पान गुटखा न थूके, उसी पे थूक देते हैं। बात तो सही है। चलो आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हर साल रेलवे 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है बस पान और गुटखे की सफाई में। क्या बात कर रहे हैं? 1200 करोड़। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि एक वंदे भारत का दाम 120 करोड़ है। मतलब इतने पैसों में 10 वंदे भारत आ जाएं। अरे साला। अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक इंडियन लेडी चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। पूरे मॉल में करीब 6 घंटे घूमती है और $8,000 यानी लगभग 1 लाख का सामान चोरी करके भाग रही थी। और जब पकड़ी गई तो पुलिस के सामने मासूम बन रही थी। Don't resist. It's not going to go well for you. और ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस अपना सिविक सेंस सिर्फ इंडिया में दिखाते हैं। नहीं 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 नहीं, फॉरेन में भी हमारे सिविक सेंस के खूब चर्चे होते हैं। चलो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूँ। गेस करो ये जगह कौन सी है। मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। पान गुटखे के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, मतलब इंडिया की कोई सिटी होगी। नहीं, ये इंडिया की कोई सिटी नहीं है, ये लंदन है। इंडियंस के पान थूकने की आदत से यहाँ की गवर्नमेंट इतनी परेशान है कि अंग्रेज़ी और गुजराती में बोर्ड लगाना पड़ रहा है कि पान थूकना मना है। और ऑफ कोर्स फॉरेन में करोड़ों इंडियंस रहते हैं और कुछ ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि फॉरेन में इनकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है। लोग इनके नाम से नहीं बल्कि इनकी नेशनलिटी से जानते हैं कि ये इंडियन मैन या वुमेन है। और इनकी छोटी सी गलती पे पूरे इंडिया का नाम बदनाम होता है। देखो देखो, तुम जो भी हो मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बस। ओ बच्चे की माँ, अरे मेरे से शादी करेगी क्या? बहुत परेशान हूँ। यूरोप में एक कंट्री है फ्रांस, जिसकी एक छोटी सी सिटी है पेरिस। हर साल पेरिस में 2.5 करोड़ टूरिस्ट घूमने आते हैं और दूसरी तरफ पूरे इंडिया में लगभग 1 करोड़ टूरिस्ट घूमने आते हैं। अब इसको कंपेयर करें कि पेरिस की एक छोटी सी सिटी में पूरे इंडिया के 2 गुने से ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। जबकि इंडिया दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, 100 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, इतना वाइब्रेंट कल्चर है और 44 से ज़्यादा हेरिटेज साइट है, तो फिर भी इतने कम टूरिस्ट क्यों? क्या है इसका रीज़न? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये। यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली। Why do you want my photo? जी जी जी, एक तो फोटो तुल, सेल्फी सेल्फी, वन सेल्फी। वन सेल्फी। Why my photo? यू। No, why? मैं Hello, excuse me. Hello. Yeah? My dream. Yeah? कोई punch. You want to punch me? Punch. Fist bump, bro. Fist bump. Punch. Nice. My respect hug. Your dream is a punch. Your dream has Punch. come true. Your dream came true. One is all. Oh. Guys, Wow, Yugi. you are so cute. I love you. Dude, I love you too. Wow, भाई दिल गार्डन। अब इस वीडियो में एक कपल अमृतसर घूमने आते हैं और एक बंदा रैंडमली आकर फॉरेनर की वाइफ से उसका फ़ोन नंबर मांगना शुरू कर देता है। You approach a random female by herself and ask for her phone number within 2 seconds. जब फॉरेनर उस बंदे को कन्फ्रंट करता है तो लड़का बोलता है आई एम स्टूडेंट और लड़की को सिस्टर बोलना शुरू कर देता है। I am student. You are very strange. Very strange. Yeah, you shouldn't do that again, okay? You're a bit crazy. Okay, leave it. My sister. Okay. Yeah. No number. Okay, let's Bye see. bye. और ऐसे हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे जहाँ पे रैंडमली ही फॉरेनर्स को परेशान किया जाता है। I'm a friend in India, and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time. और ऐसा नहीं है कि जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं उनको ही परेशान करते हैं, और हमारे यहाँ से भी कुछ लोग फॉरेन चले जाए ना तो वहाँ पे भी इंडिया का नाम खूब रोशन करते हैं। दादी अपनी लड़की का हाथ दे दो ना। हाँ मेरी जाने मन,
किससे बात कर रही है? कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े दबाऊं। वो कहावत है ना, इंडिया चुनौतियों से नहीं चुतियों से परेशान है। और हमारा सिविक सेंस खराब होने की सबसे बड़ी वजह है कि बचपन से हमें बताया ही नहीं गया है कि सिविक सेंस जैसी कोई चीज़ होती है। Oh, what did you do? You dropped it. You pick it up. This. It's your country, so you leave the trash, okay? हमें एहसास तक नहीं होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं जब भी हम सड़क पे कूड़ा फेंकते हैं तो, या सड़क पे थूकते हैं तो। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। लिखा होगा 200 रुपये या 500 रुपये फ़ाइन लग जाएंगे, पर कभी लगता नहीं है। अगर आपको भी मेरी तरह ये सारी चीज़ें देख के बुरी लग रही है, जो कि लगनी चाहिए, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि अनजाने में ही सही वो ऐसी गलती ना करे। थैंक यू। जय हिंद।